बिस्बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पिटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। कोसों मील दूर दो पूर्वी रूसी गणराज्यों के बीच 2020 में हुए युद्ध से भला भारत को क्यों चिंता होने लगी? करीब 2 दशकों से सैन्य रूप से मजबूत अर्मेनियाई सेना छिटपुट युद्धों की श्रृंखला में अजरबैजान जमीनों को निगलती जा रही थी। जहां एक ओर सारी दुनिया कोविड से जूझ रही थी, वहीं दूसरी ओर अर्मेनियाई सेना और भी बड़े हमले की साजिश रच रही थी। उन्होंने तोपों, हथियारों और वायु रक्षा प्रणालियों की एक विशाल बटालियन इकट्ठा की। दोनों देशों के बीच तनातनी की जड़ नागोर्नो कराबाग की सीमा पर युद्धक टैंकों की जुगत के साथ अपनी जीत पर पूरे आत्मविश्वास के साथ अर्मेनियन सैनिक दुश्मन के इलाके में फैलने लगे। लेकिन उनके कमजोर अजरबैजान प्रतिद्वंदी थे, जिन्होंने न सिर्फ कुछ ही हफ्तों में जीत हासिल कर ली, बल्कि 1990 से लेकर युद्धों में जो इलाके उन्होंने आर्मीनी में खोए थे वो भी वापस हथिया लिए। इस शातिर सेना के गुप्त हथियार थे तुर्की बायकटार TB2 और इजरायली कामिकाजी ड्रोन। लेकिन अपने विरोधियों का ध्यान भटकाने के लिए अजरबैजान ने चाल खेलकर 1947 के 2 पुराने रूसी जेट विमानों को धोखे के रूप में आगे भेजा। 2 लड़ाकू विमान आ रहे हैं। जहां अर्मेनियाई सेना पुराने विमानों को निशाने बनाने में व्यस्त थी, वहीं भेजे गए ड्रोनों ने वायु रक्षा प्रणालियों से बचकर चुपके से अपने लक्ष्य तक पहुंचकर हिंसक रूप से अपने हथियार दुश्मनों पर बरसा दिए। इन छोटे छोटे विमानों ने अर्मेनिया के 1/3 से ज्यादा टैंकों को ध्वस्त कर दिया और उससे आत्मसमर्पण करने और युद्ध विराम पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया। इस पूरी घटना से भारत के लिए चिंता की बात यह है कि वो खतरनाक ड्रोन अजरबैजान ने तुर्की से लिए थे। वही तुर्की जो पाकिस्तान के अच्छे दोस्त हैं और हमेशा FATF जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ उसका समर्थन करते रहते हैं। जम्मू में भारतीय वायुसेना स्टेशन पर 27 जून का ड्रोन हमला उसी रोशनी में देखा जाना चाहिए। सौभाग्य से विमान हैंगर जहां मिलिट्री जेट पार्क थे उसे कुछ नहीं हुआ, केवल पास वाली एक प्रशासनिक बिल्डिंग की छत को ही नुकसान पहुंचा। आतंकवादी हमले को अंजाम देने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल देश की सुरक्षा के लिए एक नया खतरा बन चुका है। इस युद्ध से घुसपैठी ड्रोन का मुकाबला करने के लिए पारंपरिक हथियार की खामियां भी नजर आई। फिर भी भारत ने रूस से बेहद महंगी 40,000 करोड़ रुपए की S-400 एंटी एयरक्राफ्ट सरफेस टू एयर मिसाइल ऑर्डर किए और बस अभी 22,000 करोड़ के खर्च पर 30 अमेरिकी प्रेडेटर ड्रोन उर्फ हंटर ड्रोन की मांग डाली। इन्हें हंटर ड्रोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एयर टू ग्राउंड मिसाइलों और स्मार्ट बमों से लैस दुश्मन के इलाके में 40 घंटे तक उड़ान भर सकते हैं। लेकिन जब तक वे नहीं आते, हिंद महासागर क्षेत्र में लंबी दूरी की निगरानी रखने के लिए भारत किराए पर 2 निहत्थे सी गार्डियन ड्रोनों का इस्तेमाल करने पर मजबूर है। जमाना आ चुका है जब ऐसे ही ड्रोन और अनमैन्ड यानी मानव रहित टेक्नोलॉजी सभी युद्ध और हमलों में उपयोगी होंगे, जबकि जवानों का इस्तेमाल सिर्फ स्पेशल मिशन पर ही किया जाएगा। सालों पहले 2012 में लेखक डैनियल सुआरेज ने अपनी साइंस फिक्शन उपन्यास किल डिसीजन में एक काल्पनिक परिदृश्य दिखाया जहां स्वचालित ड्रोन दुश्मनों की पहचान करते हैं और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उन्हें मारने का निर्णय लेते हैं, यानी कि किल डिसीजन। आज वही काल्पनिक परिदृश्य एक सच्चाई बन गई है, जहां छोटे छोटे ड्रोन भारी संख्या में लहरों में झुंड ड्रोन का हमला युद्धक तकनीक का अगला पड़ाव है। इतनी संख्या में दुश्मन के सेंसर उन्हें मापने में नाकामयाब हो जाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के नॉर्मैंडी लैंडिंग, जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया था, इसी तरह की रणनीति अपनाई थी, लेकिन इंसानों के साथ। जहां 1,56,000 सैनिक अलाइड फौज ने एक साथ भेजे थे और 18,000 जो हवाई जहाज से पैराशूट किए गए थे, उनमें से कई मारे गए या घायल हुए जमीन तक पहुंचने से पहले ही। लेकिन वो इतनी बड़ी संख्या में थे कि वे जर्मन सेना पर छा गए और अंततः उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा। मजे की बात तो ये है कि हम अक्सर प्रकृति में इस तरह के झुंड तकनीक देखते हैं। याद है हाल ही में टिड्डियों के झुंड ने कैसे शहरों पर हमला किया, जिससे बचने के लिए हर कोई अपने घर के अंदर छिपा बैठा था। छोटे और कमजोर जीव झुंड के द्वारा अपनी मिली ताकत दिखाते हैं, जैसे अफ्रीका की वीवर चूंटी एकजुट होकर अपने से कई गुना बड़े प्रतिद्वंदी को भी पराजित कर देते हैं। जैसे भूखे लकड़ भग्गों का एक झुंड शेर को भी मार गिरा सकता है जब दोनों के एक ही शिकार पर नजर हो। यह है उंगली और मुट्ठी का फर्क। आज के एल्गोरिदम ड्रोन मशीन लर्निंग और सटीक युद्धाभ्यास के साथ आने वाली मिसाइल को चकमा देकर अपने बमों को बड़ी कुशलता से पछाड़ सकते हैं। पर सोचिए, क्या ये डर की बात नहीं? अगर कोई झगड़ालू देश इन ड्रोनों को परमाणु उपकरण से लैस करके आत्महत्यात्मक हमले में इसका इस्तेमाल करे और हिरोशिमा और नागासाकी में हुई तबाही जैसा विनाश हो जाए, जहां कम से कम 1,35,000 लोग लगभग तुरंत ही एटम बम के विस्फोट से मारे गए, या फिर फसलों पर कीटनाशकों के छिड़काव के लिए खास बनाए गए ड्रोन
पर थोड़ी तब्दीली करके आबादी भरे शहरों में खतरनाक रासायनिक स्प्रे किया जाए। 1994-2018 के बीच ड्रोन के सहारे कम से कम 14 आतंकवादी हमले की कोशिश की गई। जुलाई 1994 में एक जापानी पंथ समूह ओम शिनरिक्यो द्वारा शायद दुनिया का पहला आतंकवादी ड्रोन हमला रहा होगा। हालांकि ड्रोन हमले की सबसे हाई प्रोफाइल घटना होनी चाहिए 2020 की इजराइल द्वारा कासिम सुलेमानी की हत्या, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख जिनके काफिले को सटीक तरह से निशाना बनाया गया। भारत की बात करें तो हमारी रक्षा बल पाकिस्तानी सीमा इलाकों पर निगरानी के लिए अक्सर ड्रोन का इस्तेमाल करती आई है, जो न केवल सीमा पार करने की कोशिश कर रहे जिहादियों को पकड़ने में मदद करता है, बल्कि इसके पार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी को भी काबू में रखता है। मई 2019 में डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI ने 85 हाई एंड चीनी ड्रोन जब्त किए, जो नशीले पदार्थों की तस्करी, जासूसी या आतंकवादी गतिविधि के लिए इस्तेमाल हो सकते थे। इन्होंने पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और भारत के तस्करों के गिरोह का भांडा फोड़ किया, जो 2017 से गैर कानूनी 10,000 करोड़ रुपए के ड्रोन की तस्करी कर चुके थे। और अब तो अफगानिस्तान पर तालिबान की पकड़ के बाद सीमा पर नशीले पदार्थों की तस्करी और भी बदतर हो जाएगी। जून 2020 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ने एक राइफल, 2 मैगजीन और ग्रेनेड के जखीरे को ले जा रहे एक ड्रोन को मार गिराया, जिसको सीमा पार करने वाले आतंकवादियों ने अपने आगे भेजा होगा, ताकि वो अगर सैनिकों की नजर में आ जाए तो आसानी से भाग सके बिना किसी अतिरिक्त भार के। 2019 से भारतीय सीमा पर कम से कम 300 ड्रोन देखे गए। हाल ही में इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के परिसर के ऊपर भी एक ड्रोन मंडरा रहा था। जब भारत ने अपनी आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर अन्य देशों के राजदूतों को आमंत्रित किया था, तब क्या कर रहे थे वे बिन बुलाए मेहमान? लोगों की तस्वीरें निकाल रहे थे, नंबर प्लेटों की फोटो खींच रहे थे, या वहां हो रही बातचीत को चोरी छिपे रिकॉर्ड करने में लगे थे। माना कि अमेरिका, चीन, इजराइल और तुर्की जैसे देशों ने बेहतर ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन किया है, मगर भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित एंटी ड्रोन सिस्टम ने भी अच्छा काम दिखाया है। इसे प्रधानमंत्री मोदी के 2020 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के आसपास तैनात किया गया था। इन्हें उसी साल की शुरुआत में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान भी इस्तेमाल किया गया था, और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए तिरुमाला तिरुपति मंदिर में भी इसका बाकायदा इस्तेमाल हो रहा है। ये सिस्टम 3 किलोमीटर दूर तक ड्रोन का पता लगा सकता है और उसके सिग्नलों को जाम कर सकता है, और 1 या 2 किलोमीटर दूर से उस पर लेजर हथियार से फायर भी कर सकता है। DRDO 2009 से रुस्तम 1 और 2016 में रुस्तम 2 के साथ मानव रहित सशस्त्र ड्रोन बनाने और उनकी टेस्टिंग में लगी है। परीक्षण उड़ान में इसने 16,000 फुट की ऊंचाई पर 8 घंटे तक उड़ान भरी, लेकिन फिर भी वो अब तक सैन्य सेवा में शामिल नहीं किया गया। और हालांकि भारतीय सेना ने जनवरी 2021 में 75 ड्रोनों के झुंड का प्रदर्शन किया, जैसे कामाकाजी हमले, प्राथमिक चिकित्सा वितरण और पैराशूट पेलोड डिलीवरी अभ्यास। भारत जुलाई 2021 के जम्मू कश्मीर हमले के बाद ही ड्रोन खतरे के प्रति पूरी गंभीरता से जागरूक हुआ है। युद्ध का चरित्र लगातार बदल रहा है, और ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम के आने से हमने सोचने के तरीके और भविष्य में हम कैसे लड़ेंगे ये मौलिक रूप से बदल दिया है। हालांकि जबकि ड्रोन का मुकाबला ड्रोन से किया जा सकता है, झुंड ड्रोन का मुकाबला करने की तकनीक अभी भी काफी नहीं है, जिसके ऊपर काम जारी है। स्पाइडरमैन की तरह ही ड्रोन हंटर अपने नेट गन से एक वेब जैसा जाल बिछाता है, जिसके बीच आने वाले ड्रोन फंस जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ड्रोन शील्ड दुश्मन ड्रोन के वीडियो फीड के रेडियो फ्रीक्वेंसी में बाधा डालकर इसे वहीं पर उतरने या ऑपरेटर के पास वापस जाने के लिए मजबूर करता है। कनाडा स्थित हाइपर स्टेल्थ इनविजिबिलिटी क्लॉक एक पेटेंट लंबित कागज पतली चीज पर अनुसंधान कर रहा है, जो हैरी पॉटर की तरह ही इंफ्रारेड लाइट को बैंड करेगा, जिससे वो वस्तु सेंसर के लिए गायब जैसी हो जाती है। दिल्ली की स्टार्टअप हाइपर स्टेल्थ ऐसा पेंट बना रही है, जिसके डालने से खोज सेंसर उसे नहीं देख पाते। देर से सही, मगर अब भारत ड्रोन तकनीक के लिए सतर्क हो गया है। उसे दूसरे नए सैन्य तकनीकों पर भी नजर रखने की आवश्यकता है, जैसे माइक्रोवेव पल्स हथियार, जिसके बारे में गलत अफवाह थी कि उसको चुशुल पर कब्जा कर रहे भारतीय सैनिकों पर चीनियों ने इस्तेमाल किया था। तो लगभग 3 साल तक एक अत्यंत दकियानूसी 2018 राष्ट्रीय ड्रोन नीति पर बैठने के बाद जो ड्रोन तकनीक में नवीनता को पैदा होने से रोकता है। जम्मू कश्मीर में हुए हमले ने सरकार को झकझोर कर रख दिया है, जिसने जल्द ही इस ड्रोन पॉलिसी का एक अत्याधुनिक संस्करण जारी किया। और खुशी की बात यह है कि ये काफी दूरदेशी नीति है, जो कि लाइसेंसिंग कागजी कार्रवाई में कटौती करती है, ड्रोन के मनोरंजक उपयोग और ड्रोन के माध्यम से कार्गो डिलीवरी की अनुमति देती है। अलग ड्रोन के लिए अलग गलियारे बनाए हैं, जैसे हरा रंग यानी उड़ान अनुमति की आवश्यकता नहीं, पीला कुछ प्रतिबंध और लाल केवल सैन्य सरकारी उपयोग के लिए। भारत को अपनी सुरक्षा के लिए पारंपरिक रक्षा क्षमता के निर्माण करने की जरूरत तो है, लेकिन उसे नए जमाने के हथियार तकनीक पर भी ध्यान देना चाहिए। बिस्बो की शायरी, नए समय के युद्ध में ड्रोनों की दरकार
छिपकर जिनसे हो सके अंदर घुसकर वार, मानव रहित प्रणालियां, नए समय की मांग, दुश्मन से आगे रहें हम भी सीना तान। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।